आर्या एक छोटे से गांव से आई एक लड़की अब शंघाई शहर के एक खिलौनों की दुकान में काम करती थी। उसके पिता की मौत के बाद वह अपनी माँ और छोटी बहन के लिए पैसे कमाने शहर आई थी। आर्या को बचपन से ही डॉल्स का बहुत शौक था। उसकी अलमारी में दुनिया भर की यूनिक डॉल्स थी, जापान की, अमेरिका की, भारत की। हर एक डॉल उसके लिए खास थी। एक दिन उनकी टॉय शॉप में साया डॉल नाम का एक नया लिमिटेड एडिशन आया। सुनहरी फर वाली, नीली आंखों वाली और रहस्यमयी मुस्कान वाली ये डॉल बाकियों से अलग थी। सब डॉल्स बिक गईं, लेकिन आर्या ने एक डॉल खुद के लिए पहले ही छांट ली थी। आर्या ने साया डॉल को अपने घर लाकर सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर रखा। निक्को, उसका डॉग, जो आमतौर पर सभी डॉल्स को देखकर खुश हो जाता था, इस डॉल को देखकर भौंकने लगा, गुर्राया और फिर कमरे से भाग गया। आर्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद निको कुछ नया देखकर डर गया है। रात को आर्या ने देखा कि निको उसके पास नहीं सो रहा। वह दरवाजे के पास बैठा उसी शेल्फ की तरफ देख रहा था। उसे लगा शायद डॉग अभी भी डरा हुआ है। अगली सुबह जैसे ही आर्या बाहर निकली, निको उसकी जीन्स पकड़कर उसे रोकने लगा और शेल्फ की तरफ खींचने लगा। आर्या ने उसे डांटा और बाथरूम में बंद कर दिया। शॉप पर उसका व्यवहार अजीब था। वह कस्टमर्स पर चिल्ला रही थी, किसी से उलझ रही थी, जो उसने कभी नहीं किया था। बॉस ने उसी दिन उसे नौकरी से निकाल दिया। रात को आर्या को एक सपना आया। एक भयानक प्राणी उसके कमरे में था। लाल रंग की त्वचा, लंबे नुकीले दांत और सड़े हुए हाथ। वह उस पर झपटा। जैसे ही वह चिल्लाई, उसकी नींद खुली और देखा कि साया डॉल उसके ऊपर बैठी थी। आर्या ने डर के मारे चिल्लाया और निको कमरे में दौड़ता हुआ आया। उसने उस डॉल को मुंह में दबाया और फाड़ डाला। आर्या ने डॉल के टुकड़ों को डस्टबिन में फेंक दिया। अगली सुबह आर्या की त्वचा पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच मारी हो, और निको घर में कहीं नहीं था। जब उसने बाथरूम का शीशा देखा तो देखा उसके पीछे वही भयानक आकृति खड़ी है। पर जब मुड़ी, कोई नहीं था, मगर शेल्फ पर वही साया डॉल थी, अब बिल्कुल ठीक हालत में और भी ज्यादा डरावनी हंसी के साथ। आर्या बाहर भागी, पर निको कहीं नहीं मिला। जब वह वापस लौटी, साया डॉल किचन में थी। उसके पंजे खून से सने थे। सिंक के नीचे निको की बॉडी पड़ी थी, फटी हुई, जैसे किसी जानवर ने नोच खाया हो। आर्या ने तुरंत इंटरनेट पर साया डॉल हंटेड सर्च किया और देखा कि दुनिया भर में उस डॉल से जुड़े डरावने हादसे हो चुके हैं। लोगों की मौत, मानसिक बीमारियां, घर में आत्महत्याएं, कुत्तों की गुमशुदगी। कई देशों में इसे बैन कर दिया गया था। कुछ जगहों पर एक प्रीस्ट्स ने इसका एक्सोर्सिज्म भी किया था। आर्या ने डॉल को आग लगाकर उसकी राख पास की नदी में बहा दी। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। उसने ये बात अपनी बहन को फोन पर बताई और कहा अब सब ठीक है। लेकिन अगली सुबह आर्या के अपार्टमेंट से उसकी डेड बॉडी मिली। उसके हाथों में घाव थे, चेहरा डर के मारे कड़ा पड़ा था, और उसके बगल में वही साया डॉल मुस्कुरा रही थी। अब कहा जाता है कि साया डॉल कोई खिलौना नहीं, बल्कि एक प्राचीन आत्मा का वास है, जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो उसे अपनाते हैं। हर सुंदर चीज हमेशा सुरक्षित नहीं होती। कुछ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते। कुछ के अंदर कहानियां छुपी होती हैं, जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकती हैं।